राजस्थान वो धरती जो अपने रंग, संस्कृति और शौर्य के लिए जानी जाती है, अब धीरे धीरे हादसों की खबरों से रंगीन होती जा रही है। इन दिनों एक के बाद एक हादसे इस मिट्टी की खुशबू को सुर्खियों में बदल रहे हैं। कभी सड़क पर टकराती जिंदगियां, कभी स्कूल की छत गिरती है और अब जोधपुर के एक छोटे से गांव हरडानी में एक वेल्डिंग की चिंगारी ने पूरे इलाके की रौनक को मातम में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। आज महारो जोधपुर में बात उस दर्दनाक हादसे की करेंगे जिसके चलते 15 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये पूरी घटना खेड़ापा थाना क्षेत्र के हरडानी गांव की है। मंगलवार शाम को गांव में कहीं शादी की तैयारियां चल रही थी तो कहीं लोग रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक एक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते 15 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। यहाँ एक गैरेज में वेल्डिंग का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान वेल्डिंग से उछली चिंगारी पास रखे किसी विस्फोटक के पास जा गिरी। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ सेकंड में ही लपटें उठी, चारों तरफ धुआं छा गया। लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागे। धमाके में झुलसे लोगों में 15 लोग शामिल हैं। इनमें से 10 को एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर और 3 को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर लाया गया ताकि इलाज में एक पल की भी देरी नहीं हो। वहीं धमाके की खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआत में पुलिस को सूचना मिली थी कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जब मौके पर जांच की गई तो पता चला कि वेल्डिंग की चिंगारी से ही विस्फोट हुआ है। एएसपी ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत का कहना है कि पहले हमें लगा कि सिलेंडर फटा है, लेकिन जांच में सामने आया कि गैरेज में वेल्डिंग का काम चल रहा था। चिंगारी पास रखे किसी विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ में गिरी, जिससे धमाका हुआ। शुरुआत में हमें सूचना मिली थी कि खेड़ापा थाने के हरडानी गांव में कोई गैस की टंकी फटने से, ब्लास्ट होने से 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं। बट हमारा जब डीओ मौके पर पहुंचा और उसने देखा तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा था गैस की वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसमें कोई चिंगारी उछली और पास में कोई बारूद वगैरह पड़ा था, शोरा था, उसमें विस्फोट हुआ और फिर ये सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो अब तक लगभग 8 लोगों को एमडीएम ले आए हैं, 2 एमजीएच भर्ती किए हैं जो बर्न केसेस है, 2-3 लोग और आने हैं। टोटल 12-13 लोग घायल हुए हैं। एफएसएल टीम हमने यहाँ से रवाना कर दिया है जो इसकी वास्तविक तहकीकात करके सच्चाई बता सके कि वास्तव में विस्फोट क्यों और कैसे हुआ। घटना कितने बजे की है? घटना एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, बट 6-7 बजे के आसपास की बता रहे हैं। अच्छा सर, जहाँ घटना हुई वो जगह क्या थी? इतने लोग कैसे? वो एक गैरेज है जहाँ गाड़ियाँ रिपेयर वगैरह का ये काम चलता है और उसमें वो गैरेज का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाता, पत्रे वगैरह ये लगवाने का काम कर रहा था, इसके लिए वेल्डिंग का काम हो रहा था। अब एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि वो विस्फोटक पदार्थ क्या था, गैस, केमिकल या किसी शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाला पटाखा। घायलों को जब जोधपुर लाया गया तो हॉस्पिटल के आपात विभाग में अफरा तफरी मच गई। एमडीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि कई मरीजों को गंभीर जलन है, 2 को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है और डॉक्टर का ये भी कहना है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ से आए हैं, सबके ब्लास्ट के टुकड़े टूट के अंदर लगे हैं। इसमें डायरेक्ट इंजरी भी होती है, कंप्रेशर वेव भी होती है, उससे भी है। तो मोस्टली हेड, नेक, चेस्ट, कुछ एब्डोमेन पे है। ऐसा गंभीर नहीं है, लेकिन अभी मैनेजमेंट चल रहा है। अभी सभी लोग देख रहे हैं, ईएनटी वाले, न्यूरो सर्जरी वाले, आई वाले भी आ गए। एवरीबॉडी इज लुकिंग आफ्टर देम। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, देन जो भी डिसाइड होगा इसका। तो इस हादसे में घायल हुए लोगों का कहना है कि वो पास ही में एक गाड़ी के घर के गेट पर खड़े थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। किसी ने कहा सिलेंडर फटा तो किसी को लगा पटाखों में आग लगी है, लेकिन सच्चाई क्या है वो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सोने का काम करते थे, अब पास में गया था देखने के लिए, एकदम टंकी फूटी, एकदम छूट गई। कितने सिलेंडर थे? पता नहीं सर। कोई काम चल रहा था? वेल्डिंग का गैस सिलेंडर फटा। आप लोग क्या कर रहे थे? आपको कैसे पता चला? पहले फटा था, हम देखने के लिए गए और
और पास में और था वो फट गया। दूसरे वाला फटा है ना। एक दिन तो धमाका हुआ। हाँ, कितने सिलेंडर थे? 2 ही थे। तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर परिजनों की आंखें नम हैं। कई लोग अब भी सदमे में हैं कि एक पल पहले हंसी थी और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। राजस्थान में लगातार हादसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फलौदी के मतोड़ा में हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई, वहीं जयपुर में भी 14 लोगों की मौत हुई लगातार हादसों के बाद। कल जो है शाम को जोधपुर जिले के जो खेड़ापा थाना इलाके के हरढाणी गांव के अंदर वीरमा राम का एक घर है, उस घर में जो पतरे वेल्डिंग करने के दौरान वहां पर जो है वो चिंगारी है जो उछली और पास में पड़े बारूद में लगने से विस्फोट हुआ, जिसमें तकरीबन 15 लोग घायल हुए हैं। 3 से 4 लोग बहुत गंभीर घायल है। सभी घायलों को जोधपुर के 9 घायलों को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल और 6 घायलों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है जो 60 से 70% जले हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। जो जोधपुर ग्रामीण एसपी है नारायण टोगस ने कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर एफएसएल टीम कुछ से भी जांच करवाई जा रही है। उस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया आग किससे लगी, चिंगारी से लगी या उस बारूद में विस्फोट होने से लगी। इसी परिवार में कुछ समय बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है ओशिया विधायक बैराराम सियोल भी मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों से उचित इलाज के निर्देश दिए। और अब आपको बता दें कि इस पूरे हादसे के अंदर 4 लोग हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। बाकी जो ग्रामीण एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने भी उस मकान का दौरा किया जहां पर ये लग रहा है कि जो वहां पर जो वेल्डिंग का काम हो रहा था उस दौरान जो चिंगारी निकली और वो चिंगारी ने पास में पड़े बारूद में उछलने से उसने विस्फोट का रूप ले लिया, जिसके बाद ये घटना प्रथम दृष्टया यही मानी जा रही है। बाकी एफएसएल की जांच के बाद पता चलेगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल प्रशासन को उचित इलाज करवाने के समुचित निर्देश दिए हैं। राजस्थान रेत, रंग और रिश्तों की ये धरती जहां अक्सर खुशी के गीत गूंजते हैं। ये हादसा राजस्थान में घट रही उन लगातार घटनाओं की एक और कड़ी है जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम बात बन चुकी है। कभी सड़क पर ओवरलोड ट्रक हादसे करते हैं, कभी गैस सिलेंडर या वेल्डिंग में चिंगारी जाने से जाने जाती हैं। हर बार जांच होती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ फिर वैसा ही चल पड़ता है। राजस्थान में इस साल अब तक सड़क, गैस और औद्योगिक हादसों में हजारों लोग घायल और मारे जा चुके हैं, फिर भी सुरक्षा संस्कृति अब तक मजबूत नहीं हो सकी है। अगर गैरेज में थोड़ी सावधानी बरती जाती, अगर पास में विस्फोटक सामग्री सुरक्षित रखी जाती, तो शायद आज किसी का घर रोशनी में डूबा होता, धुएं में नहीं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारू जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ।